हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। इंग्लिश लिटरेचर की इस ऑथेंटिक लेक्चर सीरीज के लेक्चर सेकंड में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने मिडिल इंग्लिश पीरियड का पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझा था। हमने देखा था कि कैसे 1066 के नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ने हिस्ट्री को बदला। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री से आगे बढ़कर मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के 5 सबसे बड़े जेनरीज और 5 सबसे बड़े इंपॉर्टेंट राइटर्स और उनके कीवर्ड्स को कवर करने वाले हैं। तो आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड के दो सबसे मेजर लिटरेरी फॉर्म्स यानी जेनरेज की। पहला है रोमांस। ध्यान रखिएगा, मिडिवल लिटरेचर में रोमांस का मतलब आज की लव स्टोरीज नहीं था, बल्कि ये शिवेल्रिक नाइट्स, उनके एडवेंचर्स और मिरेकल्स की कहानियाँ होती थी। आपके एग्जाम के लिए आपको ये 3 मेन साइकिल्स याद रखने होंगे। फर्स्ट है मैटर ऑफ ब्रिटेन, जो कि किंग आर्थर की कहानियों पर बेस्ड था। सेकंड है मैटर ऑफ फ्रांस, देन मैटर ऑफ रोम। इसके बाद दूसरा बड़ा जेनरे आता है रिलीजियस लिटरेचर। इस दौर में चर्च का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, इसलिए होमलीज और सेंट्स की लाइव्स पर बहुत कुछ लिखा गया। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है एंक्रेन विज, जो फीमेल एंकरेट्स के लिए लिखा गया एक फेमस गाइड था। ये नाम अक्सर मैचिंग वाले क्वेश्चंस में ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। थर्ड इम्पोर्टेंट जेनरे है एलेगरी। एलेगरी का मतलब होता है जब हम किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जैसे ट्रुथ, सीन या वर्च को एक जीते जागते कैरेक्टर के रूप में दिखाते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल विलियम लैंगलैंड का पियर्स फ्लोमैन है, जिसे हम आगे इसी लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। फोर्थ जेनरे है क्रोनिकल। ये हिस्ट्री के इवेंट्स को वर्स या प्रोज में सिस्टमेटिकली लिखने का तरीका था, जैसे लेमन का फेमस वर्क ब्रूट। और फिफ्थ जेनरे है अर्ली फॉर्म्स ऑफ ड्रामा। दोस्तों, इंग्लिश ड्रामा की शुरुआत इसी दौर में चर्च के अंदर रिलीजियस प्लेज से शुरू हुई थी, जो आगे चलकर 2 भागों में बटे। मिस्ट्री प्लेज, जो बाइबल की स्टोरीज पर बेस्ड था, और मिरेकल प्लेज, जो सेंट्स की मिरेकल्स और उनकी लाइव्स पर बेस्ड था। अब हम बात करेंगे इस पीरियड के उन 5 सबसे बड़े राइटर्स की जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को हमेशा के लिए बदल दिया। इनमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है जियोफ्रे चौसर का। जॉन ड्राइडन ने इन्हें द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा था। तो जो चौसर हैं, वो पहले ऐसे पोइट थे जिन्हें वेस्टमिंस्टर एबे के पोइट्स कॉर्नर में बरी किया गया था। ये जो वेस्टमिंस्टर एबे है, ये बहुत पुराना चर्च था और वहाँ पर इनको दफनाया गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि चौसर के पूरे लिटरेरी करियर को 3 मेन पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है उनका स्टार्टिंग फ्रेंच पीरियड, देन उनका मिडिल इटालियन पीरियड, जहाँ वे देंते और बोकाशियो से इन्फ्लुएंस हुई, और उनका लास्ट है इंग्लिश पीरियड। चौसर ने अपने फेमस वर्क ट्रोलस एंड क्रिसेदे में पहली बार राइम रॉयल यानी 7 लाइन स्टैंजा का यूज़ किया। चौसर के इंग्लिश पीरियड का सबसे ग्रेट और इमोर्टल वर्क है द कैंटरबरी टेल्स। ये वर्क हीरोइक कपलेट में लिखा गया है, जिसे चौसर ने पहली बार द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में ट्राई किया था। इस वर्क का स्ट्रक्चर ये है कि इसमें 29 पिलग्रिम्स लंदन के तेबार्ड इन में मिलते हैं और थॉमस बैकेट के श्राइन की यात्रा पर निकलते हैं। चौसर का ओरिजिनल प्लान 120 टेल्स लिखने का था। हर पिलग्रिम को जाते समय 2 और आते समय 2 स्टोरीज सुनानी थी, लेकिन वे इसे पूरा नहीं कर सके और केवल 24 यानी 24 टेल्स ही कंप्लीट हो पाई। नेट एग्जाम में इसके प्रोलॉग की ओपनिंग लाइन कई बार पूछी गई है, When that April with his showers sweet, यानी When April with its sweet showers, मतलब जब अप्रैल के महीने में मीठी बारिश होती है। जैसे हम किसी वर्क की, किसी नॉवल या किसी स्टोरी को पढ़ रहे होते हैं तो उसकी स्टार्टिंग लाइन्स हमें याद रहती हैं, वैसे ही हमें इसको भी याद रखना है, क्योंकि ये नेट में कई बार पूछा गया है। इसके अलावा इसके मेन कैरेक्टर्स जैसे द नाइट, द प्रायर्स, द वाइफ ऑफ पैथ और द पार्टनर से हर बार डीप क्वेश्चंस बनते हैं। हमारे दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट राइटर हैं विलियम लैंगलैंड। इनका एकमात्र लेकिन सबसे ग्रेट मास्टरपीस है पायर्स फ्लोमन, जिसका पूरा लैटिन नाम है विजियो विलेल्मी दे पेत्रो फ्लोमन। ये एक ड्रीम एलेगरी है और नेट एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ये कैसे लिखी गई है, तो ये एलिट्रेटिव वर्स में लिखी गई है, जो 14th सेंचुरी के एलिट्रेटिव रिवाइवल का एक पार्ट थी। इस पूरे वर्क में लैंगलैंड ने एक सोते हुए इंसान के सपने के जरिए उस दौर के मिडेवल कैथोलिक चर्च के सोशल एविल्स एंड करप्शन पर बहुत ही तीखा और करारा व्यंग्य यानी सटायर किया है।
थर्ड मेन राइटर हैं जॉन गोवर, जो चौसर के बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी। चौसर ने इन्हें अपने वर्क में मोरल गोवर कहकर भी पुकारा था, जो इनके नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। जॉन गोवर से नेट एग्जाम में जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो है इनकी 3 अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी गई कंपोजिशंस। इनका मैच आता है करना, ठीक है। तो इसे अपनी डायरी में बिल्कुल अभी नोट कर लीजिए। इनका पहला बड़ा वर्क था स्पेकुलम मेडिटेंटिस, जो इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा था। दूसरा वर्क था वॉक्स क्लेमेंटिस, जो लैटिन लैंग्वेज में था, और ये 1381 के फेमस पीजेंट्स रिवोल्ट पर बेस्ड है। और तीसरा वर्क था कन्फेशो एमेंटिस, जो इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था, और ये लव स्टोरीज का एक बेहतरीन कलेक्शन है। तो इन वर्क्स को आप लोगों ने बड़े अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं मिडिल इंग्लिश के फोर्थ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की तरफ, जो है जॉन विक्लिफ। इन्हें हिस्ट्री में मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। ये लोलर्स नाम के एक रिलीजियस रिफॉर्मर ग्रुप के लीडर थे, जो चर्च के हिपोक्रेसी के खिलाफ थे। तो एग्जाम में इनका सबसे बड़ा हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन है साल 1382 में बाइबल का पहला कंप्लीट ट्रांसलेशन मिडिल इंग्लिश प्रोज में करने का, ठीक है। तो विक्लिफ के स्टेप से न केवल रिलीजन को आम लोगों तक पहुंचाया, बल्कि इंग्लिश प्रोज स्टाइल की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ऑथेंटिक फाउंडेशन भी शुरू कर दी थी, रख दी थी। हमारे लिस्ट के फिफ्थ और आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट हैं सर गैवेन एंड द ग्रीन नाइट, ठीक है। इस ग्रेट वर्क के ऑथर का नाम हिस्ट्री में रिकॉर्डेड नहीं है, इसीलिए इसके ऑथर को एनोनिमस या गैवेन पोइट या पियर पोइट कहा जाता है। ये किंग अर्थर के नाइट्स पर बेस्ड है, एक बहुत ही फेमस अर्थुरियन शिवेलरिक रोमांस और एलिटरेटिव पोएम है। नेट एस्पिरेंट्स ध्यान दें, ये पोएम जिस मैन्युस्क्रिप्ट में सेफ मिली थी उसका नाम है कॉटन नैरो एक्स। एग्जाम में ये नाम डायरेक्टली पूछा जाता है। इसी एनोनिमस पोइट ने 3 और फेमस रिलीजन्स पोएम लिखी थी, ठीक है, जिनके नाम है पियर, प्योरिटी और पेशेंस। तो जो ये है, ये किस मैन्युस्क्रिप्ट में सेफ मिली थी? कॉटन नैरो एक्स में। कौन सी है ये पोएम जो है? इसका नाम है सर गैवेन एंड द ग्रीन नाइट। और जो हमने ओल्ड इंग्लिश में वुल्फ के बारे में पढ़ा था, वो कौन से मैन्युस्क्रिप्ट में था? नोवेल कोडेक्स में। और ये किस में है? कॉटन नैरो एक्स में। तो इनको याद रखना है। सो एवरीवन, आज के इस लेक्चर सेकंड की पूरी समरी ये है कि मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में जहाँ एक तरफ फ्रेंच लैंग्वेज से रोमांस आया, वहीं पुरानी इंग्लिश की ट्रेडिशन से एलिटरेटिव वर्ड्स जिंदा रहे। तो जो एग्जामिनेशन के लिए आपको याद रखना है, चौसर के 3 पीरियड्स और उनकी 24 टेल्स, लैंगलैंड की एलिटरेटिव स्टाइल, जॉन गोवर की 3 लैंग्वेजेस, विक्लिफ की 1382 की बाइबल और गैवेन पोइट की मैन्युस्क्रिप्ट कॉटन नैरो एक्स। ओके, तो जो इसको हमेशा याद रखना है। उम्मीद है आज का ये रिसर्च बेस्ड लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगले थर्ड लेक्चर में हम बात करेंगे चौसर के बाद के दौर, यानी द चौसरियन और अर्ली इंग्लिश प्रिंटिंग प्रेस की। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग।